क्या हाल है बच्चों? बढ़िया। तो अगला चैप्टर अपना फंक्शन आ रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में बहुत सारी चीजें, एक अच्छा खासा लंबा सा चैप्टर है पूरी कैलकुलस का। ऐसा समझा सकता है कि भैया पूरी कैलकुलस की ये सबसे बड़ी जान है। अगर हमें फंक्शन आ गया तो आगे कैलकुलस में जो भी चीजें होने वाली है हम उसको सीख पाएंगे। लेकिन अगर फंक्शन हमको समझ में नहीं आया तो आगे आने वाली बहुत सारी चीजें गोल होने वाली हैं। इसलिए भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस चैप्टर से जेई मेन या जेई एडवांस में डायरेक्टली कभी कभी सवाल आता है, कभी कभी डायरेक्टली नहीं भी आता है सवाल। यहाँ पर मे भी पॉसिबल, क्योंकि ये कैलकुलस पूरी कैलकुलस का बेस माना जा सकता है कि भैया ये नींव है पूरी कैलकुलस की। अगर कैलकुलस कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ के जमीन के अंदर की ये नींव ऐसी मानी जा सकती है। और इसको स्टार्ट करने के से पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि भैया इसका बोर्ड में भी कुछ वेटेज है क्या। इस चैप्टर से बोर्ड में भी सवाल पूछे जाते हैं। इनफैक्ट 5 नंबर का सवाल आता है, एक नंबर का, एक 4 नंबर का सवाल आता है। सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करी जाए तो इसमें जो 4 नंबर का सवाल आता है वो भी मैं स्पेसिफाई करूंगा कहां पर आ रहा होता है। मेनली जो पूरा फंक्शन की जान है उसमें भी डोमेन और रेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको भी जाकर सीखेंगे चैप्टर में। लेकिन फंक्शन और उसकी डेफिनेशन या उसके आगे बढ़ने से पहले हम पहले ये जान लें कि कुछ छोटे फंक्शन क्या हैं और उनके एप्लीकेशन कैसे होंगे, ताकि हम फंक्शन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। ये बेसिकली एक छोटे से टूल है फंक्शन को डील करने के लिए, जिसमें पहला फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं भाई। देखना जरा, y इज इक्वल टू x को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है? बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या मतलब? ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो फंक्शन है ये सबसे बड़ा इंटीजर है। डेफिनेशन को समझें, क्या कह रहे हैं हम? ये सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि x से छोटा या x के बराबर है। फिर से वही बात भैया, ऐसे डेफिनेशन सुनकर तो खोपड़ी में जाते नहीं बात, जब तक कि एग्जांपल ना मिले। तो आ जाओ फिर एग्जांपल के लिए। मैंने कहा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो ग्रेटेस्ट इसकी वैल्यू क्या है? यहां पर क्या डिफाइन करी मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर। इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? 2 होगा। समझ में आई बात? फिर अगर मैंने लिख दिया 7.9 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? इससे छोटा या इसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर 7। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 3 तो इससे छोटा या इसके बराबर, इसके बराबर आ गया क्या? ये बन जाएगा 3। ठीक, अब बताओ, अगर मैंने लिख दिया -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या कह दोगे? क्या कह दोगे? -2 लिखे क्या भैया? ये माइनस का 3 है। अगर आप नंबर लाइन पे जाओ तो -2.4 के इस तरफ कहीं राइट साइड में -2 आएगा और -3 पहले आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इससे छोटा और इससे बड़ा, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होता है। अंडरस्टैंडिंग समझ में आई मेरे ख्याल से आपको? ये डेफिनेशन और उसको कैसे समझ रहे थे छोटे से एग्जांपल के साथ वो मैंने बताया। अब फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इतने से भी बात नहीं बनती, कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो जरा फटाफट बताना मेरे को। अगर मैंने मान लिया x को
0 से लेकर 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, 0 को इंक्लूड कर रहा हूं और 1 पे ओपन कर दिया मैंने। तो मुझे बताओ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्या होगा? 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? 0। 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 0.99999 तक जाते जाओगे, क्या मिलता जाएगा? 0। यानी इस पूरे इंटरवल पे जितनी भी वैल्यूज ली आपने, उन सब के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 ही आएगी। मैंने लिख दिया इसे 0। ठीक। फिर अगली बात, अगर x को मैंने ले लिया 1 से लेकर 2, अब मुझे बताइए 1 से 2 तक अगर x जा रहा है तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है इन सारी चीजों को करके कि भैया जो नंबर दिया उसके तुरंत पहले वाला या उसके बराबर जो इंटीजर आ रहा है, कि तुरंत इमीडिएटली पहले नंबर कौन सा आ रहा है, कौन सा इंटीजर आ रहा है, तो भैया इसके इमीडिएटली पहले इंटीजर तो यही वाला मिल रहा होगा। इस पूरे इंटरवल में कोई भी नंबर चूज करेंगे तो या इसके बराबर आ रहा होगा, इसलिए हम कहेंगे लो भाई ये आ गया 1। फिर आगे 2 से लेकर 3 की बात कर रहे हैं भैया। 2 से 3 के बीच में अगर आप चेक करने जाओ तो आप क्या कहोगे? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाना चाहिए? जल्दी से बोल दो। 2, बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मैंने -1 और 0 के बीच में ले लिया तो अब बताओ बेटा, बेटे लाल, -1 से 0 के बीच में क्या बनेगा? अब निगेटिव नंबर आ गया। फिर से वही बात आ रही है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको। अगर मैं निगेटिव में भी देख रहा हूं या कैसे भी देख रहा हूं तो इमीडिएट पहला वाला देखना है। यहां पर भी इमीडिएट पहला -1 है। ठीक, बात समझ में आई? इस पूरी कहानी को समझने के बाद हम यहां पर इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इस फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। जरा देखना, जरा देखना। मार्किंग करी मैंने इंटीजर 1 2 3, -1 ये है 0 एंड -2 एंड सो ऑन। फिर अब मुझे बताओ बेटा, ये जो जानकारी आपने बताई, यहां पर 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 यानी कि y = 0, y = 0 लाइन बनेगी कब? 0 से 1 बन गई। बन गई, देख लो, दिख रही है क्या? देख लो, दिख रही है क्या? ये आ गई लाइन। ध्यान देने वाली बात ये कि मुझे 0 को इंक्लूड करना है लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अगला 1 से 2 पे जाना बेटे। 1 से 2 पे अगर जाओगे तो क्या कहोगे? 1 से 2 पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 वाली लाइन ड्रॉ कर ली, y = 1 वाली लाइन इस तरीके से बन जाती है। फिर 2 से 3 के लिए अगर जल्दी से देखें तो ये क्या बन रहा है बेटा? 3। इसके पीछे भी चले जाओ, -1 जो बन रहा था इसको भी ले लिया मैंने, यहां पर भी ये -1 और ये बना दिया मैंने इस तरीके से। इसके एक स्टेप और पीछे जाइएगा तो इस तरीके से बन जाएगा। गौर से देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये सीढ़ी बनती नजर आ रही है। इसी वजह से भी इस फंक्शन का नाम दिया गया है, स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इसकी शक्ल को देखकर। ठीक, अब अगर फंक्शन को हमने चित्र में देख लिया तो इसको देखते ही कुछ और इंफॉर्मेशन फटाफट निकल के आ जाती है। क्या? जरा देखना बेटा। पहली इंफॉर्मेशन कि ये फंक्शन में कोई भी x रखो हर बार डिफाइंड होगा। होगा क्या? हम किसी भी नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज वो रियल नंबर लाइन यहां पर x एक्सिस पे अगर कहीं पे भी नंबर रखें तो कुछ भी रखेंगे वो यहां से भी दिखता है। लेकिन y के लिए अगर आप ऑब्जर्व करें, y के लिए अगर आप ऑब्जर्व करें तो भैया 0 मिला y में, y पे फिर 1 मिला, y पे फिर 2 मिला और फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा और निगेटिव में -2, ये सारे इंटीजर आते जाएंगे। यानी जो y में मिलते हैं वो क्या होते हैं? ये y के जो आउटकम आते हैं
वही तो हमारे रेंज के एलिमेंट हैं, है कि नहीं? इसलिए हम क्या कहेंगे, दो चीजें यहां पर हमने डिफाइन करी। पहली, इसकी डोमेन कितनी है, डोमेन इसकी रियल नंबर है। दूसरी बात, इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज केवल इंटीजर्स है। ठीक, बात समझ में आ गई कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसी ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग से कुछ एक बात और निकल के आती है, जरा समझना। एक लाइन मैं इसके ऊपर बना रहा हूं, पता नहीं दिख पा रही है आपको कि नहीं, लेकिन ये लाइन जो ओरिजिन से जा रही है हर एक डॉट को टच करते हुए जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन क्या कहोगे? ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू x। नहीं दिख रही होगी मेरे ख्याल से, ग्रीन कलर से लिख दिया मैंने, लेकिन लिख लेना, समझ लेना। और एक दूसरी लाइन और बना रहा हूं, ये जो मैंने डॉट छोड़ दिए थे, एक लाइन ये बनाई। इस लाइन के बारे में क्या कहोगे? ये कौन सी लाइन है? अगर आप देखें, इसी को मैंने 1 यूनिट इस तरफ ले गया हूं, तो x माइनस 1, ये y इज इक्वल टू x माइनस 1 लाइन है। और अगर आप ऑब्जर्व करो, पूरा का पूरा ग्राफ इन दो लाइन के बीच में ही भागता नजर आ रहा है। पूरा ग्राफ इन दो लाइन के बीच में जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दो फंक्शन, जो लाइन है ये दो फंक्शन के बीच में ही रहेगा ऑलवेज, जिसमें कि बड़ा वाला या ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला फंक्शन कह रहे हो ये वाला है, यानी x। नीचे वाला फंक्शन कौन सा है? x माइनस 1। यहीं से चालू हो जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लिख लेना, नोट करना। देखना बेटा, सबसे पहली प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी नंबर 1, वो ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हर हाल में बिटवीन नीचे वाला फंक्शन x माइनस 1 और ऊपर वाला फंक्शन x में, अगर आप गौर करें y इज इक्वल टू x लाइन पे सारे डॉट मिल रहे थे, इंक्लूड होने वाले, यानी यहां पर आएगी इक्वलिटी, लेकिन नीचे वाले पे ये जो छोड़ दिए थे सर्कल वो आ रहे थे, इसलिए इधर इक्वलिटी नहीं आएगी। पहली प्रॉपर्टी बन गई। आइए दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी। अब देखो भैया, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा ध्यान दीजिएगा। x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n if n बिलोंग्स टू कोई भी इंटीजर। अगर n कोई भी इंटीजर है तो ये प्रॉपर्टी इस तरीके से रीड कर सकते हो कि भैया अंदर अगर कोई अलग से इंटीजर नजर आ रहा है तो वो बाहर चला जाएगा, जो इंटीजर का कंफर्मेशन नहीं है वो अंदर रह जाएगा, भले वो पॉजिटिव हो या निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर हो तब भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें तुम लोग कुछ गलती कर जाते हो। अभी तो ये समझ ली, लेकिन जब सवाल करने की बारी आती है ना तो इतने इंटेलिजेंट बन जाते हो कि तुरंत कहीं भी इंटीजर दिखाना, भले वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्यों ना हो, उसको भी धीरे से बाहर ले लेते हो। अरे महाराज, ये गलती ना करना, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इसको भी यहां पर साथ में लिख लो कि ये वाली मिस्टेक हमसे ना हो। ठीक, अब ये वाला फंक्शन बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई है, अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया, सपोज इधर देखते हैं, देखना बेटा, मैंने अगर नंबर ले लिया 3.2 प्लस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बेटा जी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि ये एक्चुअल में 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस 4 लिखा हुआ है, यही तो कह रहे हैं हम।
और ध्यान से देखो, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 3 प्लस 4 बराबर 7, और यहां से अगर देखोगे तो ये 7.2 अगर डायरेक्ट भी ऑब्जर्व करते तो हमको 7 ही आता। मतलब हम ये वेरीफाई करके चेक कर रहे हैं कि हाँ ये वाली बात इस तरीके से बिल्कुल वैलिड है। ठीक, फिर अगली बात आई, अगर x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कोई भी अलग अलग वेरिएबल वाले आ गए तो हम कहेंगे इंडिविजुअल का ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़े होंगे ये। अगर मैंने दो लिए हैं तो कंबाइंड करके जो भी आएगा, ये आपको समझ में भी आना चाहिए, बिकॉज ये इंडिविजुअल ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यानी दो इंटीजर के बीच में अगर कोई नंबर रखा होगा तो छोटा वाला इंटीजर तक आ जाएगी वैल्यू। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जरा समझो। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने 3.2 रख दिया इसको, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3, लेकिन इसकी अगर मैंने 4.9 रख दी तो इसकी वैल्यू 4 है, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। लेकिन अगर कंबाइन कर दूंगा, यहां पर अगर मैं कंबाइन कर दूंगा, जरा देखना, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से अपनी खोपड़ी में रख पाओ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अगर मैंने यहीं पर x को ले लिया 3.2 और y को ले लिया 4.9, तो अभी आप इंडिविजुअल जो दूसरी वाली साइड देख रहे होगे उसमें तो आप 3 प्लस 4 ही लिखोगे, लेकिन अगर राइट साइड देखोगे तो राइट साइड में क्या अब ये 8 बन जाएगा? देखो भैया, बन जाएगा कि नहीं? इसलिए हम कहेंगे ऐसा होगा। लेकिन अब ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक, आप जो कह रहे हैं ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। इससे भी बड़ा कुछ हो सकता है क्या? क्या इससे भी हम बड़ा कुछ कर सकते हैं? तो देखो, यहां पर अगर अलग अलग मैंने लिख लिया और +1 कर दिया, देख लो मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि भैया अगर अलग अलग कर रहे हो तो कितना ज्यादा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये कितना हो सकता है। मैंने कहा कि भैया इनके और इनके बीच में अगर मैं डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आप देख पा रहे हो तो 1 यूनिट का, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा अगर 1 यूनिट कर दोगे तो फिर ये अपने आप इससे छोटा हो जाएगा। और यहां पर एक्सट्रीम कंडीशन में इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी। ठीक, ये भी जरूरी प्रॉपर्टी याद रखिएगा। x प्लस वाई का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर इंडिविजुअल के ग्रेटेस्ट इंटीजर से तो बड़ा होगा, लेकिन उसमें अगर 1 ऐड कर दोगे तो उससे छोटा होगा या म्यूचुअली इक्वल भी हो सकते हैं। 1 का डिफरेंस क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भैया यहां पर एग्जांपल से भी आप अपनी बात दिमाग में रख सकते हो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, इसको 3.9999 करके 4.9999 करके ले सकते हो, लेकिन उनको जब कंबाइन करोगे तो वो एक ही ज्यादा आएगा, दो ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने +1 लिया है। अगली ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्या कहता है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्या होगा भैया? ऐसा नजर आ रहा है, कोई इंटीजर रख दो, मैंने इसको 2 रख दिया, 2, ये क्या -2। अगर ये -2 है और ये 2 है तो भैया मिलकर 0 हो गए कि नहीं हो गए? तो ये तो 0 आ रहा है, लेकिन देखो एक और बात, मैंने अगर x की जगह रख दिया 2.3 तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा भैया? ये तो 2 है लेकिन ये -3 है, ये आएगा -1। यानी बात में थोड़ा सा फेर है।
क्या? अगर मैंने x को इंटीजर लिया तब तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 0 ही आएगी जैसा बताया। लेकिन अगर x को मैं इंटीजर के अलावा कुछ भी और लूंगा तो ये वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा, देख लो। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आती हैं। इसके बाद देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन और फिर इनके एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक, तो अगले वाले में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स।